एक गांव में राधिका नाम की एक औरत रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। वे गांव के मंदिर के पास में बैठकर भीख मांगती थी। एक दिन वो मंदिर के बाहर बैठी थी, तभी गांव के जमींदार की पत्नी आई। बोली, पुजारी जी, पुजारी जी। उसकी आवाज सुनकर मंदिर में से पुजारी जी बाहर आ गए। बोले, हुक्म कीजिए सेठानी जी, मुझे कैसे याद किया आपने? तब सेठानी बोली, आपको शगुन अपशगुन के बारे में कुछ पता है? मंदिर के बाहर ये विधवा बैठी है। भगवान के दर्शन करने से पहले इसके दर्शन करने से अपशगुन हो जाता है। इसे यहाँ से भगा दीजिए, नहीं तो कल से मंदिर में कोई भी गांव वाला नहीं आएगा। ये सुनकर पुजारी घबरा गया और बोला, जेठानी जी आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी इसे भगा देता हूँ। ये कहकर राधिका को उसने वहाँ से भगा दिया। राधिका रोती हुई अपने घर आ गई और भगवान के सामने बैठकर रोने लगी। बोली, भगवान, मेरे पति के मर जाने में मेरा क्या कसूर? अब मैं कहाँ जाकर के भीख मांगू? अगले ही दिन राधिका नए मंदिर की तलाश में चल देती है। जब वो गांव के बाहर पहुंची तो उसे एक पुराना सा मंदिर नजर आया। राधिका ने सोचा, ये मंदिर ठीक है और गांव के बाहर है, यहाँ से मुझे कोई नहीं भगाएगा, यहीं पर बैठकर भीख मांगूंगी। सोचकर वो मंदिर के बाहर ही बैठ गई। सुबह से शाम हो गई, उस मंदिर में कोई नहीं आया। राधिका बहुत परेशान हो गई। कुछ देर बाद एक बुढ़िया माई उसे आती हुई दिखाई दी। बुढ़िया माई राधिका के पास आकर के बोली, बेटी तू यहाँ पर क्यों बैठी है? तब राधिका बोली, मैं गरीब और विधवा हूँ, मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए बैठी हूँ। ये सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, तूने क्या मंदिर के अंदर जाकर के देखा? ये किसका मंदिर है? राधिका बोली, नहीं माँ जी, मैं अंदर तो नहीं गई। क्या बात है? तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी ये शीतला माता का मंदिर है, यहाँ पर कोई भी पूजा करने नहीं आता। जब किसी के ऊपर माता का प्रकोप होता है, वे माता को याद करने और उन पर जल चढ़ाने आते हैं। ये सुनकर राधिका बोली, माँ जी, माता तो माता है, गाँव के लोग इनका अनादर क्यों कर रहे हैं? बुढ़िया माई ने कहा, माँ को शीतल जल और ठंडे और बासी खाने का भोग लगता है। अष्टमी के दिन सभी को बासी खाना खाना पड़ता है। उस दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता था, इसी कारण इनकी पूजा लोगों ने करना बंद कर दी। गांव वाले साल में एक बार भी अब पूजा करने नहीं आते। अगर माता रुष्ट हो गई तो पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। तब राधिका ने कहा, माँ जी आप यहाँ पर क्यों आई हैं? तो बुढ़िया माई ने बताया, मेरे बेटे को माता निकली थी, माता शीतला को जल चढ़ाने से वो बिल्कुल ठीक हो गया। तब से मैं इस मंदिर में दिया जलाने साफ सफाई करने आई हूँ। राधिका ने कहा, आज से मैं भी यहाँ पर इस मंदिर की साफ सफाई और शीतला माता की पूजा किया करूँगी, गाँव वालों को भी समझाऊंगी। अगले ही दिन राधिका मंदिर की साफ सफाई करने लगी। कुछ देर बाद बुढ़िया माई आई। उन्होंने राधिका से शीतला माता की पूजा करवाई और माँ को भोग लगवाया। बुढ़िया माई ने राधिका को भी खाना खिलाया, साथ में खुद भी भोजन किया। अब ये रोज का नियम बन गया। राधिका सुबह ही पहुँच जाती और रात तक मंदिर में सेवा करती रहती और रात को घर वापस आ जाती। एक दिन राधिका ने बुढ़िया माई और शीतला माता के बारे में पड़ोस की औरतों से बात की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। उस बात को वहीं पर टाल दिया। शीतला अष्टमी के दिन पूरे गांव ने ना ही माँ की पूजा की। फिर क्या था, उसी समय गांव वाले बीमार होने लगे, उनके शरीर में जलन होने लगी। राधिका ने गांव की औरतों से कहा, ये माता शीतला का प्रकोप है, मेरे साथ चलो और उन्हें शांत करने का प्रयास करो। गांव की औरतें राधिका के साथ में मंदिर पहुंची। उनमें वह सेठानी भी थी जिसने राधिका को मंदिर से निकलवाया था। सबने माँ को जल चढ़ाया और अपने किए की माफी मांगी। सभी मंदिर के अंदर बैठकर माँ का ध्यान करने लगी। राधिका ने माँ से कहा कि माँ, इन सबको माफ कर दीजिए और अपना गुस्सा शांत कीजिए। तब राधिका के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राधिका ने जब पलट कर देखा तो वही बुढ़िया माई खड़ी थी। राधिका ने उनसे कहा कि माँ जी आप कहाँ थी? पूरे गांव पर संकट आया हुआ है, आज आप माँ का भोग भी नहीं लाई। सुनकर बुढ़िया माई मुस्कुराने लगी और अपना रूप बदलकर माता शीतला के रूप में प्रकट हो गयी। गाँव की औरतें माता के चरणों में गिर गयीं और माफी मांगने लगी। माता शीतला ने कहा, इसे तुम लोगों ने अपशगुनी कहकर मंदिर से भगा दिया, उसी की सेवा से प्रसन्न होकर आज मैं तुम सबको क्षमा कर रही हूँ। अब गांव में किसी को कष्ट नहीं मिलेगा। कहते ही माता शीतला अंतर ध्यान हो गयी। राधिका उसी मंदिर में सेवा करने लगी। वहीं गांव वाले भी सारे लोग वहां पूजा करने लगे। मंदिर में जो भी चढ़ावा आता था गांव वाले उसे राधिका को दे देते थे। राधिका को गुरु माँ मानने लगे थे। जय माता शीतला, अपने भक्तों का सदा कल्याण करना।